Hello students, good morning. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोरीन के बारे में। देखो 17 ग्रुप जो है 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है हैलोजन एलिमेंट्स, उन हैलोजन एलिमेंट्स में से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को तो डिलीट कर दिया गया है और इसके अंदर दो टॉपिक रखे हैं बस, एक क्लोरीन वाला और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला। तो आज हम ग्रुप 17 का ये क्लोरीन वाला जो टॉपिक है इसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्लोरीन क्या होती है और क्लोरीन को किस तरह से किसने डिस्कवर किया था। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ कि क्लोरीन गैस जो होती है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1774 में शीले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था। और शीले ने जब इसको डिस्कवर कर दिया तो इसके आफ्टर सम टाइम्स डेवी नाम का एक साइंटिस्ट आया जिसने इसको क्लोरीन नाम दिया था। क्लोरीन गैस जो होती है वो एक हाईली रिएक्टिव गैस होती है, इसलिए ये क्लोरीन जो होता है ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? डिस्कवर किसने किया, चलो नोट कर देता हूँ मैं। Chlorine was discovered by Scheele in 1774, ठीक है ना। और ये किससे इसने ऑब्टेन किया? बाय द एक्शन of HCl on मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड के ऊपर इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया तो इसको क्लोरीन गैस ऑब्टेन हुई थी, ठीक है ना। और इसके बाद 1810 में डेवी नाम का ये साइंटिस्ट आया था। डेवी सजेस्टेड इट्स क्लोरीन नेम। डेवी ने इसका क्लोरीन नेम सजेस्ट किया था, ठीक है ना। क्लोरीन जो होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है। इट इज़ ए हाईली रिएक्टिव so cannot present in free state, इसलिए ये फ्री स्टेट में नहीं होती। यही मैं आपको बोल रहा था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन गैस को हम किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड इसका चेक कर लेते हैं। तो देखो प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही देख लो, शीले ने जो इसमें रिएक्शन करवाई थी, किस किस के अंदर रिएक्शन करवाई थी? शीले ने रिएक्शन करवाई थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैंगनीज डाइऑक्साइड की, और इन दोनों को मिलाकर उसने हीट किया था। और हीट किया था तो यहाँ पर उसको क्या ऑब्टेन हुआ था ये चेक करना है हमको, ठीक है ना। मैंगनीज डाइऑक्साइड में यहाँ पर ये लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। KMnO4 के साथ इसने यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं हम, तो हमको ऑब्टेन होता है। देखो एक तो होगा MnCl, दूसरा क्या हो सकता है H2O, एक क्या होगा KCl, तो एक तो क्या हो सकता है अपने पास MnCl2, KCl और H2 हो सकता है। और अपने को क्या निकाल देनी है? क्लोरीन गैस, ठीक है ना। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के साथ आप लोग ध्यान रखो बैलेंस किस प्रकार से करेंगे। तो देखो ये हो गया फॉर्मेशन बैलेंस के लिए। क्लोरीन कितने हो गए? 5, इधर क्लोरीन 1। तो भाई साहब यहाँ पर हम
देखो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और Mn के आगे भी अपने को 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे चेक करते हैं थोड़ा सा। 16 और 8 हो गए सब। 8 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन 16 हाइड्रोजन 16। ये जो रिएक्शन है ये क्या है, इसको बोल सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ HCl विद पोटेशियम परमैंगनेट। एक ये रिएक्शन होगी। दूसरी ये वाली करवाओ सीले वाली। दूसरी जो रिएक्शन है ना वो सीले वाली लिख सकते हैं हम। क्या, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड की, है ना। तो इसमें आपको मिल जाएगा MnCl2 H2O प्लस Cl2, क्लोरीन गैस आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगी, है ना। और इसको अगर हम बैलेंस करें तो ऑक्सीजन के 2 और यहाँ पर 4 लगा दो। तो ये इसके मेथड टू प्रिपरेशन होते हैं किसके, क्लोरीन गैस को ऑब्टेन करने के लिए। एक मेथड तो वही है सीले वाला। सीले ने क्या किया था, HCl एसिड को ट्रीट किया था किसके साथ, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, तो मैंने यहाँ पर ट्रीट कर दिया। और दूसरी रिएक्शन में आप लोग ध्यान रखेंगे बाय द एक्शन ऑफ HCl पे तो पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ भी इसने यहाँ पर इस रिएक्शन से हमको क्लोरीन गैस ऑब्टेन होती है। ठीक है ना। इसके बाद क्लोरीन गैस को ऑब्टेन करने के लिए और भी कुछ मेथड हैं, जिनमें से एक मेथड है डेक्कन प्रोसेस। डेक्कन प्रोसेस, और इस डेक्कन जो प्रोसेस होती है इसके अंदर क्या करते हैं, देखो इसकी स्पेलिंग है डीकन प्रोसेस। तो डीकन प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो HCl गैस होती है ना, इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कराते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं। डीकन नाम का एक साइंटिस्ट था, और डीकन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था कि HCl गैस को लिया और HCl गैस को उसने ऑक्सीडाइज किया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, और प्रेजेंस ली थी एक कैटेलिस्ट की कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का चूर्ण, वो जो थोड़ा सा पाउडर उसके ऊपर से डाला था उसने, और तब इसको यहाँ पर क्या ऑब्टेन हुई थी, क्लोरीन गैस ऑब्टेन हुई थी। तो देखो इसको लिख देता हूँ मैं, इन दिस प्रोसेस हाइड्रोक्लोरिक गैस इज ऑक्सीडाइज्ड विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड कैटेलिस्ट एट, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर भी था इसका 473 केल्विन, ठीक है ना, 723 केल्विन, एट 723 केल्विन। तो डीकन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया था, हाइड्रोक्लोरिक गैस को ऑक्सीडाइज करवाया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसके साथ, कॉपर क्लोराइड कैटेलिस्ट के साथ, और टेम्परेचर को रखा कितना, 723। तो रिएक्शन नोट करो इसकी। तो देखो HCl गैस ले लो और ऑक्सीजन गैस ले लो, ये भी गैस है और ये भी गैस है ना, और इसको कॉपर क्लोराइड, ये कैटेलिस्ट हो गया, ये टेम्परेचर हो गया 723, और अब इससे निकाल दो क्या, एक तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एक क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो बैलेंस कर दो बच्चों, यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर 2 लगा दो,
2 नहीं, यहाँ पर 4 लगाएंगे, 4 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्लोरीन गैस ऑब्टेन हो गई आपको। कौन से प्रोसेस से? डीकन प्रोसेस से। तो डीकन प्रोसेस से क्लोरीन को कैसे ऑब्टेन किया हमने? हाइड्रोक्लोरिक गैस ली, HCl गैस ली, और HCl गैस को हमने ऑक्सीडाइज कराया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इसको ऑक्सीडाइज कराया, और यहाँ पर थोड़ा सा कैटेलिस्ट डाल दिया, किसका? कॉपर क्लोराइड का पाउडर इसके अंदर डाल दिया, और टेम्परेचर को रखा है हमने कितना? 723 केल्विन। तो आपको ऑब्टेन हो जाएगी क्या? क्लोरीन गैस। तो देखो क्लोरीन गैस को ऑब्टेन करने के लिए 3 मेथड्स मैंने आपको बताए, है ना। और क्लोरीन गैस के बारे में थोड़ी ये हिस्टोरिकल इसकी नॉलेज बताई है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखो क्लोरीन को ऑब्टेन करने के लिए एक प्रोसेस और चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस देखो ये एक सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं हम ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। और इस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर अगर आप इसको इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो आपको एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट होगी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, ठीक है। तो देखो ब्राइन सॉल्यूशन लेना है अपने को, और ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ क्लोरीन इज obtained by electrolysis of brine। और ब्राइन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में कंसेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को बोलते हैं हम ब्राइन, ठीक है ना। तो क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट एनोड। कहाँ पर है लिबरेट होगी? एनोड पर, एट एनोड, ठीक है ना। तो आप सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लीजिए, उसके अंदर से आप क्या कर दीजिए? इलेक्ट्रिक पास कर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस प्लस Cl2 गैस, और ये आपको कहाँ मिल जाएगी? एनोड इलेक्ट्रोड के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है ना। अब देखो क्लोरीन गैस की हम प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लेते हैं। क्लोरीन गैस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो देखो क्लोरीन क्या होता है, ये क्लोरीन जो होती है इट इज़ ए ग्रीनिश येलो गैस, यानी कि थोड़ा सा ग्रीन कलर लिए हुए और येलो रंग की गैस, येलो कलर की गैस होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो स्मेल होती है वो बड़ी खतरनाक होती है, विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर, है ना। खतरनाक स्मेल होती है इसके अंदर, इसके ज़्यादा आप कांटेक्ट में नहीं रह सकते, ये खतरनाक साबित हो सकती है क्लोरीन गैस जो होती है। और सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें
ये जो क्लोरीन गैस होती है, ये जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर होती है ना, इससे काफ़ी हैवी होती है। लगभग माना जाता है कि 2.5 टाइम्स से हैवियर होती है एयर से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। ये हवा से काफ़ी हैवी होती है। अगर आप क्लोरीन को वाटर के कांटेक्ट में लाते हो, क्लोरीन गैस को वाटर के कांटेक्ट में लाते हो, तो ये वाटर के अंदर EgBA में सॉल्युबल हो जाएगी, और वाटर के अंदर सॉल्युबल होकर ये जो फॉर्म करेगी उसको बोलेंगे आप क्लोरीन वाटर। क्या बोलेंगे? क्लोरीन वाटर। तो लिख सकते हैं हम इट इज़ soluble in water and that is called, और उसको आप क्या बोलोगे? क्लोरीन वाटर बोलेंगे। जिस पानी के अंदर ये घुली होगी उसको क्या बोल सकते हो आप? क्लोरीन वाटर। ठीक है ना। क्लोरीन गैस को आप आसानी से उसका लिक्विफिकेशन कर सकते हो। तो लिख सकते हैं इट इज इजीली लिक्विफाइड। इसको आसानी से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टीज हैं कुछ। ठीक है ना। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मान लो आप लोग। ये जो प्रॉपर्टी आपको विजिबल है यहाँ पर, इनको तो मान लो आप फिजिकल प्रॉपर्टी। और अब इसके बाद में इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस बता देता हूँ आपको, है ना। तो उनको मान लेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एरो साइन लगाकर नोट कर सकते हैं, डिसिम्पलाइज लगा के नोट कर सकते हैं। तो देखो, अगर क्लोरीन को आप मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो, तो क्लोरीन एक नॉन मेटल एलिमेंट है, और जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल क्लोराइड बनाएगा, है ना। तो लिखते हैं व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद मेटल, क्लोरीन जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और ये नॉन मेटल के साथ भी कर जाती है, मेटल एंड नॉन मेटल, टू फॉर्म क्लोराइड। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए, कुछ लीजिए आप मेटल लीजिए, कुछ नॉन मेटल लीजिए, रिएक्शन करा के चेक कर लेते हैं। तो जैसे देखो, अगर मैं आयरन मेटल लूँ और इसके साथ इसको रिएक्ट कराऊँ, तो यहाँ पर आप FeCl2 बना सकते हो, FeCl3 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बन जाएगा? AlCl3 बनेगा कि नहीं बनेगा? एल्यूमिनियम के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बन जाएगा। और अगर कोई नॉन मेटल लें तो नॉन मेटल जैसे सल्फ़र के साथ रिएक्ट करा दें, सल्फ़र नॉन मेटल ही तो है, तो ये क्या बनाएगा? ये बना सकता है H2Cl2। सल्फ़र का ये क्लोराइड होता है, H2Cl2। ठीक है ना। तो क्लोरीन ने मेटल के साथ भी रिएक्ट किया है, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट किया है, और दोनों ही कंडीशन में क्लोरीन ने रिएक्ट करने के बाद क्लोराइड्स का फॉर्मेशन किया है। किसका फॉर्म किया है? क्लोराइड्स का। तो नोट करेंगे आप इनको। नीचे वाली रिएक्शन को ढंग से चेक करना भैया। दिख रही है कि पता नहीं दिख रही है? देखो, उसको ढंग से देखो। S8 + 4Cl2 = 4S2Cl2, ये रिएक्शन है। ठीक है ना।
तो इसको ढंग से चेक कर लेना भैया। देखो क्लोरीन गैस जो होती है ये हाइड्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखती है। क्लोरीन गैस जो होती है ना वो हाइड्रोजन के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखती है, और जब हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी रखती है तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्लोरीन हैज़ मच एफिनिटी with hydrogen and form HCl। और क्या बना सकता है ये, HCl बना लेता है। तो देखो सिंपली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है ये, जैसे H2 + Cl2 क्या फॉर्म हो जाएगा, ट्वाइस HCl, है ना। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस में क्लोरीन गैस को पास कर दिया जाए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ भी ये हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी शो करेगा तो क्या कर देगा, ये बना देगा आपको HCl+S, सल्फर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। और अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस लें, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लें और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर हम क्लोरीन की रिएक्शन को चेक करें। ऑर्गेनिक सब्सटेंस आप खूब हैवियर लीजिए, जैसे 10C10H16, क्या डेकिन लिया है मैंने, डेकिन के साथ इसको रिएक्ट कर दिया तो ये क्या कर देगा, एक तो HCl फॉर्म कर देगा, दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ पर C10। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर HCl भी बन रहा है और साथ में क्या निकल जाएगा 16, और यहाँ लगा दूँ मैं 8, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकल जाएगा। तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या है, हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का आप हैवियर मेंबर लीजिए, और हैवियर मेंबर के साथ भी रिएक्ट करता है और लोअर मेंबर के साथ भी ये रिएक्ट करता है, ठीक है ना। अगर क्लोरीन को हम रिएक्ट करा दें किसके साथ, क्लोरीन को रिएक्ट करा दूं मैं अमोनिया के साथ, तो क्लोरीन जो होता है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये सभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके वहाँ पर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है, जो एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। तो देखो व्हेन क्लोरीन react with ammonia, then nitrogen trichloride is obtained, which is a एक्सप्लोसिव। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड क्या है, एक एक्सप्लोसिव होता है। तो देखो अमोनिया लीजिए और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराइए, आप लोग NCl3 + HCl, NCl3 + HCl, ये आपके पास ऑब्टेन हो जाएंगे। ये क्या है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, जो एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। और देखो अगर क्लोरीन गैस को आप ट्रीट करते हो ड्राई सिलिकॉन लाइम के साथ, क्लोरीन गैस को बहुत ही फेमिलियर रिएक्शन है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी की होगी कि जब आप ड्राई सिलिकॉन लाइम में क्लोरीन गैस को पास करते हो तो वहाँ पर आपको ऑब्टेन होने वाला जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो इस रिएक्शन को भी, क्लोरीन गैस रिएक्ट विद ड्राई सिलिकॉन लाइम, क्लोरीन गैस reacts with dry silicon lime, then form
ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो ड्राई सिलिकॉन लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके ऊपर आप क्लोरीन गैस पास कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर ऑप्टेन होगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस। सॉरी क्लोरीन गैस नहीं, हाँ गड़बड़ हो गई, रिएक्शन सही करते हैं भाई साहब, सही करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्टेन होगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O, ये मिलता है आपको, और इसको बोलोगे आप ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं हम क्या? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है ना, तो चेक कर सकते हो बैलेंस सही है, कोई दिक्कत ना है। और चेक कर लेते हैं क्लोरीन की कोई एक आध रिएक्शन हो तो। देखो क्लोरीन गैस जो होती है वो हाइड्रोकार्बन्स के साथ बहुत अच्छी रिएक्शन करती है और इसके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि आप मेथेन के साथ क्लोरीन को रिएक्ट कराते चले जाएं तो धीरे धीरे क्या करती है, ये क्लोरीन गैस जो होती है वो मेथेन के अंदर से जितने भी हाइड्रोजन एटम होते हैं सबको रिप्लेस कर देती है, और एट लास्ट द कंपाउंड फॉर्म दैट इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। और लास्ट में जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलोगे आप? कार्बन टेट्राक्लोराइड, यही तो बोलेंगे। तो देखो क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोकार्बन, क्लोरीन reacts with hydrocarbons and gives substitution product and gives substitution products। कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा? ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट करेगा, और वो सब कैसे होंगे? विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने भी सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट यहाँ पर ऑप्टेन होंगे वो कैसे होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो एक ही रिएक्शन में बता देता हूँ मैं आपको। आप मेथेन लीजिए, मेथेन के साथ क्लोरीन को रिएक्ट कराइए और इसमें सनलाइट की प्रेजेंस होती है, तो यहाँ पर आपको CH3Cl ऑप्टेन होगा प्लस HCl बाहर निकल जाएगा, है ना। फिर CH3Cl को रिएक्ट करा दीजिए क्लोरीन के साथ, फिर आपको CH2Cl2 ऑप्टेन हो जाता है, ये पता ही है ना आपको, HNu। और फिर आप CH2Cl2 को रिएक्ट करा दीजिए, फिर आपको क्या निकल जाएगा? CHCl3 मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म मिल जाएगी। और क्लोरोफॉर्म को जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे, इसको भी जब रिएक्ट कराओगे तो आपको लास्ट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं मिल जाएगा? ये इसको क्या बोलोगे आप? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो ये सब सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हैं कि नहीं है? सभी सैचुरेटेड हैं, और सब्स्टिट्यूटेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चेन रिएक्शन की तरह चलती चली जाएगी जब तक कि हाइड्रोजन कंप्लीटली इसके अंदर से रिप्लेस नहीं हो जाते हैं। तो क्लोरीन गैस जो होती है वो हाइड्रोकार्बन के साथ जब रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करती है और वहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करती है। और ये सभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये क्लोरीन की कुछ केमिकल रिएक्शंस थी स्टूडेंट्स, जिनको आपको ढंग से चेक करना है। ओके।